जस्ट अ मिनट, या क्लास 10 चैप्टर 5। सबसे पहले देखिए बेटा, होता क्या है एपी, वी शुड नो अबाउट इट। आपको पता होगा, आई नो वेरी वेल अर्थमेटिक। जस्ट अ मिनट, एक बार कुछ बातें करनी बेटा। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सिंपल है बेटा। सपोज हमारे पास कोई सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है, यदि दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, दैट इज 2 माइनस 1 इजकल टू 1, 3 माइनस 2 इजकल टू कंजुकेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस यदि सेम है, तो दिस इज नोन एज एपी। सर एपी क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, दैट इज 5 एंड 6। यदि सपोज करो यही पैटर्न इस फॉर्म में है 3 7 11 15 एंड सो ऑन, तो आप नेक्स्ट टू टर्म्स बता सकते हैं, सर नेक्स्ट टर्म इज 19 एंड द नेक्स्ट वन इज 23। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीरीज, बेटा ये सीरीज होता है, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4। तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि दो चीजों का जो डिफरेंस है, यदि डिफरेंस सेम होगा तो वो एक सीरीज बनाएंगे। अब कोई भी चीज हो सकती है बेटा, एवरी नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, सभी बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एवरी टेबल, टेबल सर 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 25 का टेबल, every table is also an AP because 2 2 जा 4, 4 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 8, difference between them 4 minus 2 2, 6 minus 2 2, 8 minus 6 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 6 minus 3 3, 9 minus 6 3, 12 minus 9 3। तो सोम ये सभी टेबल्स आपकी एपी होता है बेटा। हाँ, कुछ नंबर्स जैसे यदि हम चेक किए करें रूट टू, रूट टू, रूट टू, रूट टू डैश डैश डैश, क्या आप नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं? यस आप बता सकते हैं सर, टर्म इज रूट टू, रूट टू। कैसे ऑब्जर्व किया आपने? कैसे ऑब्जर्व किया? सिंपली यू सी द पैटर्न, देर इज कॉमन डिफरेंस, रूट टू माइनस रूट टू जीरो, रूट टू माइनस रूट टू जीरो, रूट टू माइनस रूट टू जीरो। तो आपने ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया और आपने बताया। यदि इसी में कई बार नंबर आ जाते हैं बेटा, रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर डैश डैश डैश, क्या ये एपी है? नहीं, दिस इज नॉट एन एपी। सर हम नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं, ठीक है आपने नंबर बता दिया रूट फाइव, रूट सिक्स, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हाउ दीज नंबर आर दिस। क्योंकि यदि इन दोनों का डिफरेंस चेक किया जाए, रूट टू माइनस रूट वन दैट इज रूट टू माइनस वन, एंड इन दोनों का डिफरेंस चेक किया जाए तो अंडर रूट थ्री माइनस रूट टू। ठीक है बेटा आपने ये दो नंबर बता दिए, बट इसकी एक्सप्लेनेशन की आपने ये किस बेस पर लिखे है, यू कांट से, ठीक है। लेकिन सब नंबर की एक्सप्लेनेशन है आपके पास कि सर इनका डिफरेंस सेम था इसलिए ये नंबर सेम था, इनका डिफरेंस सेम नहीं था तो ये एपी है। हाँ, ये एपी हो सकता है रूट टू, टू रूट टू, टू रूट थ्री रूट टू, 4 root 2 and so on. Next is 5 root 2, 6 root 2. These are same. Root 2 root 2 minus root 2 that is root 2. 3 root 2 minus 2 root 2 that is root 2. 4 root 2 minus 3 root 2 that is root 2 बेटा। इसलिए ये एपी है। एपी के लिए सिंपल फैक्ट है, आप कहीं से भी पूरी सीरीज में कहीं से भी आप दो नंबर पिक कर लीजिए, दो नंबर पिक कर लीजिए, उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, यू गॉट सेम नंबर, देन यू से दैट दिस इज एन एपी। अब देखिए बेटा, एक सीरीज है हमारे पास 3 7 11 15 एंड सो ऑन। और यदि हम आपसे पूछते हैं बेटा, टेल मी द 150th पोजीशन पर क्या नंबर है, 150th पोजीशन पे आप क्या करेंगे? 3 4 7 11 ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे, तो एक फॉर्मूला बना। देखिए बेटा ये किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पर।
ये नंबर सेकंड पोजीशन पर, ये नंबर थर्ड पोजीशन पर, ये नंबर फोर्थ पोजीशन पर। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन का नंबर होता है उसे कहते हैं ए इज इक्वल टू 3। डिफरेंस क्या है इस सीरीज में, आपने चेक किया 7 - 3 कॉमन डिफरेंस कहा जाता है बेटा। 7 - 3 दैट इज 4। ठीक है, तो यदि आप चेक करें इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए बेटा, ए फर्स्ट नंबर दैट इज 3, ए प्लस डी सेकंड नंबर बेटा दैट इज 3 प्लस 4, ए प्लस डी 4 दैट इज 7, जो था 7। थर्ड नंबर ए प्लस 2d 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 टू जा 8 प्लस 3 11। फोर्थ पोजीशन पर नंबर क्या है बेटा, ए प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 3 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 15, 4 3 जा 12 प्लस। देखिए बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर ए है, सेकंड पोजीशन पर क्या है ए प्लस डी, थर्ड पोजीशन पर ए प्लस 2d, फोर्थ पोजीशन पर ए प्लस 3d, फिफ्थ पोजीशन पर क्या नंबर होगा ए प्लस 4d। सिमिलरली यदि हम 105 पोजीशन पर चेक करें तो क्या नंबर होगा ए 104d। ठीक है बेटा, आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया और उस पैटर्न के बेस पर आपने ये बताया। ठीक है, तो नंबर क्या होगा 3 प्लस 104 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 3 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 417 नंबर होगा 105th पोजीशन पर। ठीक है, अब इससे एक, जैसे कि बेटा 105 बताया, यदि हम पूछे बेटा 207 पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा, आप कहेंगे सर ए प्लस 200। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया। जनरल फॉर्मूला, वो जनरल फॉर्मूला क्या था, हमने बनाया दैट इज ए एन, यानी कि एन पोजीशन, एन क्या है पोजीशन। जैसे हमने 207 पूछा, 105 पूछा, या कोई भी पोजीशन, एन पोजीशन, एन पोजीशन, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन एन पोजीशन पर क्या नंबर होगा सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बेटा, कहां पर, दूसरे वाले में पोजीशन, ये भी पोजीशन है बेटा। देखिए, हमने जब 207 नंबर पर पूछा कि 207 पर 207 पोजीशन दी, 207 पर क्या नंबर होगा, आपने क्या किया सर ए प्लस 206d, यानी 207 माइनस 1 दैट इज 206d, ये भी पोजीशन है। ठीक है, एन एक इक्वेशन में एक नंबर की एक ही वैल्यू होती है बेटा, एक इक्वेशन में एक नंबर की एक ही वैल्यू, ये नहीं इसी इक्वेशन में इस एन की वैल्यू अलग हो जाए और इस एन की वैल्यू अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इस पैटर्न से ऑब्जर्वेशन की, वो हमारा ए नंबर, जैसे हमने ये नंबर निकाला बेटा, क्या था 4 सॉरी 15, ए जो है हमारा नंबर है। ठीक है, ए एन ये कंप्लीट एक नंबर है। इस नंबर की यदि पोजीशन पूछी जाए, यदि सपोज करो आपसे पूछा जाए सर 205 नंबर दे दिया, एक सीरीज दी आपको 3 7 11 15 डैश 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 205, इस सीरीज में एक नंबर है, इसकी पोजीशन पूछ ली जाए कि भाई ये नंबर किस पोजीशन पर है, तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ये कंप्लीट नंबर है, क्या नंबर है 205, पोजीशन आस्क्ड है, ए एन कंप्लीट नंबर है 205, एन उसकी पोजीशन है, ए 3 प्लस एन बेटा हमें नहीं मालूम क्योंकि उसने पोजीशन पूछी है, अब की बार पोजीशन आस्क। ठीक है, तो
पोजीशन नहीं पता तो n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू 4 यहाँ लाए 205 माइनस 3 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो ये बनेगा आपका 202 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4। इसको यहाँ डिवाइड कीजिए बेटा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। n माइनस 1 इजकल टू 202 बाई 4, 4 5 जा 20, 0 पॉइंट। अब ये देखिए बेटा, यानी कि दिस नंबर इज नॉट इन दिस सीरीज, ये नंबर इस सीरीज में नहीं है। सर कैसे पता लगा बेटा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर n हमेशा नेचुरल नंबर से ही क्यों बिलोंग करता है, रियल नंबर से या रैशनल नंबर से क्यों नहीं बिलोंग करता? तो यदि आप देखें बेटा, आप अपनी क्लास में किस पोजीशन पर हैं? आप कहेंगे सर या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यदि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट तो आप ये बताएंगे सर मेरी पोजीशन है या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या थर्ड होगी या फोर्थ होगी या 40 होगी या 40 होगी। ठीक है, आपकी पोजीशन कभी जीरो नहीं हो सकती। यदि हम पूछे बेटा आपको आप किस नंबर पर स्टैंड करते हैं अपनी क्लास में, ये तो नहीं कह सकते सर लास्ट मतलब जीरो पोजीशन। पोजीशन आपकी जीरो नहीं हो सकती कभी भी। 2.1 सर मेरी पोजीशन 2.1 है, क्या 2.1 बेटा? नहीं, आपके परसेंटेज 2.1 आ सकती है, बट आपकी पोजीशन पोजीशन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, और ना ही पॉइंट्स में। इस एन क्या था? पोजीशन। एन क्या था? पोजीशन। पोजीशन, जस्ट ए मिनट, जिस नंबर की पोजीशन पूछी गई, पोजीशन दी है तो एन गिवन है, तो हमें ए एन कभी नहीं मिलेगा बेटा, ये नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। यदि ये दिया हुआ है तो देखिए हमारे पास तीन चीज होती है क्वेश्चन में हमेशा। हमारे पास क्या क्या है? ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा हमारे पास क्या है? ए, ये स्टैंड होता है फर्स्ट टर्म। एन फॉर पोजीशन, एन स्टैंड फॉर पोजीशन। डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, और ए एन इजकल टू नंबर। ए एन क्या होगा बेटा? नंबर होगा। ठीक है, ए एन क्या होगा? नंबर होगा। या तो हमें ये तीनों चीजें दी होंगी और आपसे ये आस्क हैं, या फिर आपसे आपको ये चीज और ये चीज गिवन है, ये पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये चीज और ये चीज गिवन है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये चीज और ये चीज गिवन है और आपसे ये पूछा जा सकता है। मतलब कोई भी तीन चीज गिवन होंगी, एक चीज पूछी जाएगी, कोई भी तीन। सर वो कौन सी तीन है, वो आपको मेंशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से। Position, n means position, n means position. If he is asking about the position, ठीक है, S20 इस सीरीज में S20, तो फॉर्मूला क्या होता है? n बाय 2 इंटू में 2a Sn का, पहले Sn का फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा, सम ऑफ n टर्म्स। Sn का फॉर्मूला होता है n बाय 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फार्मूला होता है हमारे पास एस एन का, एन बाय 2 इंटू में ए प्लस एल। एल स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। अब देखिए बेटा एक चीज, बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। देखिए क्वेश्चन है 5.2, यदि हम करें, जैसे कि सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, दिस वन। सर ये कैसे क्वेश्चन है? देखिए फिफ्थ पार्ट, यहां से बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है आपका। फर्स्ट नंबर गिवन नहीं है 38, सेकंड नंबर नॉट गिवन, थर्ड नंबर नॉट गिवन, फोर्थ नंबर नॉट गिवन, एंड द फिफ्थ नंबर इज -22। ठीक है बेटा, ही इज आस्किंग अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए हमेशा हमें यह करना, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस बेटा।
यदि आपको क्वेश्चन में ए और डी मालूम है तो बेटा आप एपी में सभी सम सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में ए और डी मालूम है तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यदि ए फर्स्ट टर्म है सर ए, यहाँ क्या आना था बेटा, यदि डी कॉमन डिफरेंस है ए प्लस डी, यहाँ क्या आएगा ए प्लस 2d, यहाँ ए प्लस 3d, यहाँ ए प्लस 4d और यहाँ क्या आएगा ए प्लस 5d। वैसे भी चेक कर सकते हैं आप बेटा ये कौन से पोजीशन पर नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बेटा सेकंड की पोजीशन यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू हमें दिया हुआ 38, n क्या है 2, सेकंड पोजीशन a प्लस डी, 2 माइनस 1 1, यानी कि आपको ऐसे भी पता लग गया बेटा a प्लस डी हमें गिवन है क्या 38। सिमिलरली a प्लस 5d क्या गिवन है -22। तो यू इजीली फाइंड आउट एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस प्लस, दिस भी क्रॉस आउट, -4d इजिकल टू 0 6, d इजिकल टू -15। d की वैल्यू आप पुट अप कीजिए, यू गेट द a वैल्यू, a प्लस -15 इजिकल टू 38, a इजिकल टू 53। तो बेटा नंबर क्या हुए 53। 53 प्लस डी क्या है हमारा -15, -15 38 -30 8 एंड सो ऑन, यू गॉट द नंबर। एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा इसी प्रकार ही इज आस्किंग चेक वेदर दिस इन द फॉलोइंग एपी इज, मतलब -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। इसने कहा है -150 चेक करना इस एपी में है या नहीं है। मीन्स ए एन गिवन है हमें -150, पोजीशन तो नहीं गिवन है बेटा, तो ए एन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो ए एन -150, ए इस सीरीज में हमें गिवन है बेटा 11 और डी हमें गिवन है 8 माइनस 11 -3। तो बेटा पुट अप कीजिए, आप देखेंगे जो n की वैल्यू हो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगी, नेचुरल नंबर नहीं आएगी, नेचुरल नंबर नहीं आएगी तो कह देना ये इस सीरीज में नंबर नहीं है बेटा, ये इस सीरीज में नंबर नहीं है। ओके हो जाएगा। इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बच्चे यार इस क्वेश्चन में कई बार सोचते हैं पता नहीं क्या बोल दिया हमने। सबसे पहले तो एपी लिख दीजिए, कुछ नहीं सोचना, 3 15 जो भी आपको एपी गिवन है लिख दीजिए, यदि एपी गिवन है तो इसका ए निकाल लीजिए, ए इजिकल टू 3 और डी निकाल लीजिए दैट इज 12। विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, उसकी 54th टर्म यानी ए 54 ही विल आस्किंग बेटा ए 54 निकाल दीजिए, क्या आएगा सर ए प्लस 53 इंटू 12, तो यू विल गेट 3 प्लस 63 दैट इज 639। अब ही इज आस्किंग 54 टर्म से 132 ज्यादा, ये तो 54 टर्म है बेटा, इससे 132 मोर, तो पहले इसमें 132 ऐड कीजिए, 9 + 2 11 7 7 777। अब इसकी पोजीशन पूछी गई है बेटा, इसकी पोजीशन पूछी गई है, तो ये अब हमारा ए एन आ गया, ए पता है डी पता है। इसी प्रकार एक सीरीज गिवन है हमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल,
n टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल, बेटा हमें ये गिवन है, हमारे पास 2AP किस फॉर्म में है, 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, 10, 17 डैश डैश डैश। तो बेटा अब की बार A और D नहीं, A1 इजिकल टू 63 एंड D1 आप कहेंगे सर 2, A2 3 एंड D2 7। उन्होंने कहा कि कौन सी टर्म इक्वल है, लेट हम कहते हैं भाई एन एट टर्म ऑफ बोथ सीरीज आर इक्वल, एन एट टर्म ऑफ बोथ सीरीज इक्वल, दोनों सीरीज की एन एट टर्म इक्वल है बेटा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल पुट द फॉर्मूला ए प्लस, क्योंकि पोजीशन पूछी है, विच टर्म मीन्स पोजीशन, तो एन एट टर्म 63 प्लस n minus 1 into 2 is equal to 3 plus n minus 1 into 7. After solving this, you will get the answer.